अब आपको ये बताएंगे कि क्या महाराष्ट्र से मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए और क्या इसे हटाया भी जा सकता है। जब से फिल्म छावा आई है, छावा को लेकर देश में औरंगजेब के अत्याचारों पर एक नई बहस शुरू हो गई है। वो बहस अब इस सवाल पर आकर अटक गई है कि क्या महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए। लोग ये पूछ रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र आखिर हमने यहां पर क्यों बनाकर रखी है। जब औरंगजेब ने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं तो हम औरंगजेब की इतनी शानदार कब्र कैसे बना सकते हैं। और ये मांग छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने उठाई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि वो भी ये चाहते हैं कि इस कब्र को महाराष्ट्र से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। अब इस मुद्दे पर बीजेपी को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है और इसी वजह से अब यह बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई में औरंगजेब की कब्र को हटाया जा सकता है। आज से 318 वर्ष पहले वर्ष 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उसकी कब्र का निर्माण हुआ और इस क्षेत्र का नाम औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पर ही रखा गया था। यह बात हमेशा याद रखिएगा, इस जगह को औरंगाबाद क्यों कहा जाता है। औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पर पड़ा है। हालांकि अब बीजेपी की सरकार में इस जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है। भारत के लोगों को आजादी के बाद कई दशकों तक यही बताया गया कि औरंगजेब एक महान योद्धा था, लेकिन सच ये था कि औरंगजेब ने भारत के हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। उसके 49 वर्षों के शासनकाल में 46 लाख लोग मारे गए थे। सोचिए, 49 वर्षों तक उसने शासन किया और 46 लाख लोग मारे गए। इस दौरान उसने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या करवाई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि औरंगजेब के इस अत्याचार को लोगों ने तब स्वीकार किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। स्कूलों कॉलेजों में औरंगजेब की बातें पढ़ाई गई, औरंगजेब के नाम पर शहरों के नाम रख दिए गए और अब जब इस पर एक फिल्म बनी है तब जाकर लोगों को असली कहानी के बारे में पता चला है। तो देखिए, कई बार फिल्में भी समाज को बदलने में बहुत काम करती हैं। औरंगजेब की कब्र को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने आजादी से पहले ही संरक्षित स्थल यानी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया था और अब यह कब्र ASI के अधिकार क्षेत्र में आती है और इस समय महाराष्ट्र की सरकार इसे चाहकर भी हटा नहीं सकती। लेकिन अगर केंद्र सरकार इसे हटाने की इजाजत देती है तो इस कब्र को शिफ्ट किया जा सकता है और औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से और औरंगाबाद से हमेशा के लिए हटाई जा सकती है। यह संभव है। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां इतिहास में अत्याचार करने वाले शासकों को भी इतना सम्मान मिला और आज भी इनका महिमा मंडन किया जाता है। आप ज्यादा पीछे मत जाइए, बांग्लादेश को याद कीजिए, जहां सत्ता बदलते ही बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया। वहां के लोगों ने कहा कि अब वो उन्हें अपना आदर्श नहीं मानते। उनके नाम पर जितने भी स्कूल, कॉलेज और बाकी की चीजें हैं, सबको वहां से हटाया जा रहा है। वहां के टेक्स्ट बुक में, स्कूलों में और कॉलेजों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनमें से भी उनका नाम हटाया जा रहा है। अब वहां की सरकार और लोग कहते हैं कि हमें नहीं पढ़ना उनके बारे में। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कई देशों में लेनिन की प्रतिमाएं तोड़ दी गई। वो उस इतिहास को मिटा देना चाहते थे। इसी तरह इराक में सद्दाम हुसैन, लीबिया में गद्दाफी, जर्मनी में हिटलर, स्पेन में अत्याचार करने वाले तानाशाही शासकों की प्रतिमाएं बहुत बार तोड़ी गई। हर वो देश जिसे जब ये बात समझ में आती है कि उस देश पर, उस देश के समाज पर किसी ने पीछे बहुत अत्याचार किया है, समाज का बहुत नुकसान किया है, देश का नुकसान किया है, तो वो चेतना आने के बाद वो देश सही कदम उठाता है, उस इतिहास को बदलने की कोशिश करता है और ऐसी चीजों को हटा देता है जिससे उन्हें अपने काला इतिहास की याद आए। लेकिन भारत शायद अकेला देश होगा जिसने अपने लोगों पर अत्याचार करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों, उनके नाम पर भी सड़कों के नाम रखे, शहरों के नाम रखे, उन्हें स्कूल कॉलेजों में टेक्स्ट बुक पर में पढ़ाया। जब मुस्लिम आक्रमणकारी चले गए तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया।
अंग्रेजों ने कितना लूटा इस देश को, लेकिन हमने अंग्रेजों के नाम पर भी सड़कें रखी हैं, पार्क्स के नाम रखे हैं, इमारतों के नाम रखे हैं। आज अगर आप देखें, इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किए और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने किए। और आज हमारे देश में इन दोनों के नाम पर ही सड़कों के नाम भी हैं, शहरों के नाम भी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नाम भी हैं। इन्हें स्कूल और कॉलेजों की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। इनकी प्रतिमाएं और मूर्तियां आज भी आपको देश के अलग अलग हिस्सों में मिल जाएंगी। और आज भी हम उस काले इतिहास को अपने सीने से चिपका कर रखना चाहते हैं, जबकि खुद को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बताने वाले पश्चिमी देशों ने भी कभी ऐसा नहीं किया। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं। एक जेसीबी मारला, खापकीन केलं की केलं, या टाकून पडत ठेवून काय उपयोग आहे? म्हणजे काय, तो लुटायला झाला होता, चोर होता तो, त्याचं उदात्तीकरण काय करायचं? खबर को छुपाने के लिए कबर की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए। औरंगजेब की भी कबर जो है वो महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए। काय को संगमरमर लगाया, क्यों लगाया? वो दुष्ट था जिसने अपने बाप को जेल में रखा, पानी के बूंद के लिए मोहताज किया, बुरा है। तो आज बड़ा सवाल यही है कि औरंगजेब जैसे और भी बहुत सारे अत्याचारी हैं जिन्होंने हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं, हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, हमें लूटा है। इसमें अंग्रेज भी हैं और मुस्लिम आक्रमणकारी भी हैं, लेकिन तब भी हम उनकी यादों को मिटाना नहीं चाहते। इसलिए केंद्र सरकार को कम से कम यहां से शुरुआत करनी चाहिए और हो सके तो उन्हें औरंगजेब की इस कब्र को औरंगाबाद से हटा देना चाहिए।